राधे राधे, हरे कृष्ण हरे राम। कल मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पर जिसमें बात की थी कि राधा वल्लभ संप्रदाय में ठाकुर जी को श्री जी को तुलसी दल का भोग क्यों नहीं लगाया जाता है। तो उसमें कुछ बहनों का प्रश्न ये भी आ गया था कि प्रभु हम तो अपराध कर रहे हैं, आपसे हम भोग नहीं लगाएंगे, तुलसी दल नहीं डालेंगे उनके भोजन में। देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ राधा वल्लभ संप्रदाय में ऐसा होता है, किसी और संप्रदाय में होता हो तो मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन राधा वल्लभ संप्रदाय में जो प्रेमानंद जी का संप्रदाय है, गुरुदेव का, जो हरिवंशी हैं, वो लोग तुलसी दल भोजन में नहीं डालते हैं। उसका जो कारण है वो भी बताऊंगा मैं आपको। और एकादशी का व्रत भी नहीं रखा जाता है। तो जो लोग अगर मेरी वीडियो को देखकर अगर किसी के मन में प्रश्न आता है तो आप इस बात को तभी करिएगा जब आप हरिवंशी हों, जब आपकी दीक्षा राधा वल्लभ संप्रदाय से हुई है। अगर दीक्षा नहीं हुई है राधा वल्लभ संप्रदाय से तो आपको इस नियम की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर संप्रदाय की गुरु परंपरा, भक्ति पथ अलग अलग है। अब बात करते हैं कि क्यों राधा वल्लभ संप्रदाय में तुलसी दल नहीं डाला जाता है ठाकुर जी के भोजन में। देखिए, क्या है कि वैसे तो कहा गया है, ठाकुर जी ने स्वयं कहा है कि अगर मेरे भोजन में तुलसी दल नहीं होगा तो मैं उस भोजन को स्वीकार नहीं करूँगा। ये आप भी जानते हैं। ये नियम परंपराएं जो बनी हुई हैं अलग अलग संप्रदायों में, क्यों बनी हुई हैं उस बारे में भी बात करते हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आया, पहले मैं ये सोचता था कि राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी का व्रत क्यों नहीं रखते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय में ठाकुर जी को तुलसी दल क्यों नहीं डालते हैं भोजन में। ठीक है, मैं भी सोचता था, लेकिन मैंने इस बात को सोच के ना, इस बात पर मैंने ये नहीं सोचा कि ये गलत क्यों करते हैं। इस बात के विषय में जानकारी ली, और जानकारी से पता क्या पता चला कि सारे नियम, सारी चीज़ों से बढ़कर एकमात्र चीज़ होती है, वो होती है प्रेम। वो सारी भक्ति सारी चीज़ों से ऊपर है। सारे यज्ञ, हवन, अध्यात्म, आपके अनुष्ठान, सारे व्रत, सब चीज़ों से ऊपर है प्रेम, प्रभु का प्रेम। जिसे प्रभु से प्रेम है ना, उसके लिए कोई नियम, कोई चीज़ बाधित नहीं है, वो सबसे ऊपर है। तो अब बात करते हैं क्योंकि प्रेम क्यों ऊपर है। आप तो तुलसी दल की बात कर रहे हैं कि ठाकुर जी को हम तुलसी दल नहीं डालते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय में, और एकादशी व्रत नहीं रखते हैं। कर्माबाई जी का चरित्र पढ़िएगा आप भक्तमाल में। जो कर्माबाई थी, जगन्नाथ भगवान के लिए डेली सुबह खिचड़ी बनाया करती थी। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर, बिना नहाए धोए, बिना स्नान किए, बिना घर में झाड़ू चौका वगैरह किए बिना, डेली सुबह खिचड़ी बनाया करती थी भगवान जगन्नाथ के लिए। और भगवान जगन्नाथ डेली उनके हाथ से खिचड़ी पाते थे। एक बार खिचड़ी जल रही थी, वो किसी काम में व्यस्त थे और खिचड़ी जलने की उन्हें जो खुशबू है वो जाने लगी, तो दातून कर रही थी। दातून करते करते उस जूठी दातून से खिचड़ी चला दी उन्होंने, और उसके बाद भी ठाकुर जी ने वो खिचड़ी प्रेम से पाई। वहाँ कोई नियम, कोई तुलसी दल, किसी तरह का अनुष्ठान, कोई भी नियम कानून कुछ भी लागू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रेम सबसे ऊपर है। इसीलिए राधा वल्लभ संप्रदाय में जो वहाँ के उपासक हैं, जो भजनानंदी हैं, वो सब राधा रानी की, श्री जी की, ठाकुर जी की प्रिय प्रीतम के सखी भाव में रहते हैं, वो दासत्व भाव में रहते हैं। और जो वृंदा सखी हैं, तुलसी रानी वृंदा सखी, वो वृंदावन का नाम ही उनके ऊपर है। वो परम सखी हैं श्री जी की, राधा रानी की। तो परम सखी उन वहाँ साथ में विराजमान होकर स्वयं भोग लगाती हैं अपने हाथों से ठाकुर जी को, और सखी को उनके दल में, सखी को उनके भोजन में नहीं डाला जाता है, क्योंकि सखी स्वयं साथ में विराजमान है और उन्हें भोग लगा रही है। ऐसा उस पंथ का, हरिवंश महाप्रभु का मानना था, और उनका प्रेम भाव था। और इसी प्रेम भाव को सभी हरिवंशी फॉलो करते हैं, क्योंकि सखी को उनके भोजन में डाल के उन्हें खिलाना नहीं है, सखी स्वयं भोजन करा रही है, इसलिए तुलसी वृंदा रानी साथ में विराजमान है। ठीक है, तो प्रेम भाव सर्वोत्तम भाव है। दूसरी बात आती है, एकादशी व्रत भी वो लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। एकादशी व्रत इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो कहते हैं ऐसा व्रत है क्या जो आज सुबह को धारण किया, कल सुबह पारण करना पड़ रहा है, आज शाम को पारण करना पड़ रहा है। ऐसा व्रत ही कैसा जो खोलना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। उनका तो आजीवन का व्रत है,
श्री जी से प्रेम का, ठाकुर जी से प्रेम का, प्रिय प्रीतम से प्रेम का। और जो श्री जी को सुंदर सुंदर भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद उनका अच्छे से उनका प्रसाद तो पाएंगे ही ना, क्योंकि एकादशी ठाकुर जी की है और ठाकुर जी का प्रसाद एकादशी में ना पाए, वो तो एकादशी से भी बड़ा है। ठाकुर जी का प्रसाद स्वयं ठाकुर जी है, तो उसे कैसे छोड़ दें। ये भाव है। तो प्रेम भाव सर्वोत्तम है। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए, और इस तरह के प्रश्नों पे मैं आगे भी वीडियो डालता रहूँगा। राधे राधे, हरे कृष्ण हरे राम।